हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेक इट आउट। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बूलियन वैल्यूज़ एंड इफ एंड एल्स कंडीशन। ओके, सो बेसिकली बूलियन इज़ अ वैल्यू जो हमें ट्रू एंड फॉल्स में कोई भी वैल्यू रिटर्न करके देती है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 0 एंड 1। नेक्स्ट इज़ इफ़ एंड एल्स कंडीशन, जिसमें हम बूलियन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ इफ़ एंड एल्स कंडीशन। सिंटैक्स क्या होता है, मैं आपको इसकी हेल्प से सिंटैक्स समझाऊंगी। ओके, सिंटैक्स में मैं लिखूंगी इफ़ में मैं लिखूंगी अपनी इफ़ में मैं लिखती हूँ अपनी कंडीशंस, यानी जो भी मेरी कंडीशन रहेगी वो कहाँ पे आने वाली है, इफ़ में। इफ़ अगर ये है तो क्या कर दो, ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन कर दो। ये वाला मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन कर दो। इज इट सिंपल? वेरी सिंपल। ओके, ये है मेरा सिंटैक्स। ये क्या है मेरा सिंटैक्स, कि इफ़ दिस इज़ अ कंडीशन देन इफ़ दिस इज़ अ कंडीशन, मैं लिखती हूँ इफ़, कि अगर ये वाली मेरी कंडीशन है तो या ये वाला ब्लॉक मेरा रन होना चाहिए, एल्स ये वाला ब्लॉक मेरा रन होना चाहिए। इस ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, वर्क डन, यानी जो भी हमें कोड लिखना है, जो भी हमें काम करवाना है, वो चीज़ हम इस ब्लॉक में लिखते हैं। कंडीशन हम किस तरीके से लिखेंगे, कि अगर इफ़ ये वाली कोई भी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन ले रही हूँ ग्रेटर देन की, लेस देन की, ग्रेटर देन इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू की, ये बेसिकली मेरे 4 साइन है जो इफ़ एंड एल्स कंडीशन में या फिर बूलियन वैल्यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। ये साइन, दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा 2 इज़ ग्रेटर देन 5, अगर मेरा ट्रू ग्रेटर देन 5 है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ये वाला रन नहीं होगा। ये है मेरा इफ़ एंड एल्स कंडीशन। आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ वेरी सिंपल। वापस से समझते फिर से। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ ब्रैकेट में हम कंडीशंस लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में हम लोग वर्क डन लिखेंगे, कोड लिखेंगे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी हमें लिखना है, एल्स यहाँ पे भी हम वर्क डन लिखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्रोग्राम हमारा, जिस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगी, प्रोग्राम ऑफ विच नंबर ऑफ ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स, और आपका होमवर्क होगा कि विच नंबर इज़ लेस बिटवीन 2 नंबर्स। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ नोट इट डाउन। अब मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगी। प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे, दिस वन इज़ अ प्रोग्राम में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हेडर फाइल से। हेडर फाइल में मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 वेरिएबल को मैंने स्कैन एफ करके स्टोर किया यूज़र से, नंबर 2 को भी मैंने यूज़र से ले लिया, और मैंने इफ़ एल्स कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई किया कि इफ़ मेरी कंडीशन है ब्रैकेट में नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, तो मैं काम क्या करने वाली हूँ, मैं प्रिंट करूँगी कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर, एल्स मैं प्रिंट करूँगी नंबर 2 इज़ ग्रेटर। यानी अगर मेरा नंबर 1 ग्रेटर है तो दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल रन, अगर मेरा नंबर 2 ग्रेटर है तो एल्स वाला ब्लॉक मेरा रन करेगा। अगर मेरे इफ़ एंड एल्स कंडीशन में सिर्फ एक ही काम है, यानी मैंने यहाँ पे एक काम किया प्रिंट एफ का, ऊपर भी मैंने सिर्फ एक काम किया, तो विदाउट ब्लॉक ऑफ कोड यानी विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, यानी मुझे 2 चीज़ें प्रिंट करानी है या फिर स्कैन एफ कराना है कोई चीज़ को, तो फिर मैं क्या करूँगी,
ब्लॉक ऑफ कोड का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, इसका आउटपुट आता है दिस वन इज़ द आउटपुट। सबसे फर्स्ट मुझे देख के आएगा एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, मैंने 20 एंटर कर लिया। एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 2, मैंने 40 एंटर कर लिया। अब 20 और 40 में से ग्रेटर कौन सा है, 40। तो मेरी कंडीशन के हिसाब से मेरी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। ए वाली कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉक रन नहीं करेगा, एल्स वाले पार्ट में मैं जाऊँगी और प्रिंट करूँगी नंबर 2 इज़ ग्रेटर। अब इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आप क्या करने वाले हैं, लेस जो भी नंबर लेसर होगा बिटवीन 2 नंबर्स वो आपको प्रिंट करवाना। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ़ नम 1 इज़ लेस देन नम 2 देन प्रिंट 1, नम 1 इज़ लेस एल्स प्रिंट 1, नम 2 इज़ लेसर। अंडरस्टूड। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Gmail एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।